आप लोगों को मालूम है कि इस सूबे पर 14 साल मुसल्लत हुकूमत इस सूबे के नज़्म व नसक को बरकरार रखने में, अमन को बरकरार रखने में नाकाम हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि तसलसल के साथ उलमाए कराम और दीन पसंद तबके को निशाना बनाया जा रहा है। अगर हमारे उलमाए कराम ने हमें इजाज़त दी तो सूबे में मुसल्लत इस निज़ाम को इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे के नोटिस पर ज़मीन बोझ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमें सूबे का निज़ाम हवाले किया गया और अगर हमारे कारकुनान ने सूबे का निज़ाम संभाला तो इस सूबे के निज़ाम को पुरअमन भी बनाएंगे, खुशहाल भी बनाएंगे और इस सूबे के निज़ाम को तरक्की की तरफ भी लेकर जाएंगे। उलमा का इस तरह का बेईमाना कत्ल तसलसल के साथ किया जा रहा है, ये यहूद व हनूद की साजिश है, इसराइल की साजिश है। और उनके इसराइल और यहूद व हनूद के जो एजेंट यहाँ पे हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बस अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मजीद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। इसके बाद अवाम सड़कों पे निकलेगी, अवाम आपका सड़कों पे मुकाबला करेगी, अवाम आपके महलों में जाके मुकाबला करेगी, अवाम आपके ऐवानों में जाके मुकाबला करेगी। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने रोड पर एहतजाज का जो एक आप मंजर देख रहे हैं, ये शेखुल हदीस साहब की जो शहादत बेमाना तौर पर हुई है और हम इसके खिलाफ पुरजोर अल्फाज में पहले तो इसकी मज़म्मत करते हैं और दूसरे अल्फाज में हम कातिलों को, जो उनके कातिल हैं, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इस सूबाई हुकूमत से, इस वफाकी हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं कि इस तरह के इक़दामात आखिर क्यों नहीं कायम किए जा रहे जिससे कि आम आदमी की ज़िंदगी भी आसान हो जाए। ये क्या मुल्क में इन्होंने एक बिगाड़ का शिकार हमारा मुल्क बना हुआ है, ना यहाँ पे अमन की सूरत हाल का इनसे कंट्रोल हो रहा है, ना महंगाई इनसे कंट्रोल हो रही है, ना इनसे दीगर जो हमारे ना बिजली ना गैस ना किसी और काम इनसे हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क आप क्या समझते हैं ये कातिल कौन हो सकते हैं? ये कातिल मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कातिल हैं कौन। मैं इस वफाकी हुकूमत से, KPK की हुकूमत से हमें किसी चीज़ से कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जो 14 बरस से हमारे साथ इस KPK की हुकूमतें की हैं, इस आम आदमी के साथ एक मुल्क में हमारे इस सूबे में जीना बहाल हो गया है। हमें किसी तौर भी जो है इनसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि जो इनके कातिल हैं, आखिर उलमाए दीन को ही कत्ल क्यों किया जाता है, हर बारी क्यों? और आज तक जितने भी उलमाए दीन के शहीद हुए हैं उलमाए कराम, तो आखिर उनको क्यों कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया? जब आपसे अमन अमान की सहूलत कंट्रोल नहीं होती तो फिर छोड़ दें ये हुकूमतें, किसी और अच्छे आदमी को आने दें जो जिससे कि ये अमन अमान की सहूलत भी कंट्रोल हो। हम नहीं जानते कि ये कातिल कौन है, लेकिन जो भी है खुदारा इन कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाए, इनको अजियतनाक सजा दें, ऐसी सजा दें जिससे कि एक आम शहरी भी ये देखकर महफूज हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद जब एक बंदा, एक मुफक्कर इस्लाम बंदा, एक शेखुल हदीस बंदा, जब उसको एक बेमाना तौर पर जाते हुए शहीद किया गया है तो एक आम आदमी किस तरह महफूज होगा? आज हम अपने शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर मौलाना इदरीस साहब की शहादत के बाद एहतजाज के लिए नहीं निकले, हम एक ऐलान करने निकले हैं। अगर आप मीडिया के दोस्त उसको पहुंचा दे तो आपकी मेहरबानी होगी कि हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। आज हम एहतजाज के लिए नहीं निकले, हम एक ऐलान करने निकले हैं और रियासत को पैगाम देने चले हैं कि हमारे सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो चुका है, हद हो गई है। जनाजे उठा के हम थके नहीं, हम जनाजे उठाने वाले हैं। हम इस बात के ऊपर परेशान हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस महफूज नहीं है। ये किस लिए हमने बनाया था? हमने इस मुल्क को जिस लिए बनाया था अब हम उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि रियासत हमारे गमों का मदावा करेगी और रियासत को पैगाम है, नहीं कर सकते हमें रास्ता दे। हम इंशाअल्लाह अपने अकाबिर का, अपने असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और उनके कातिलों को भी ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। अगर रियासत करती है तो बहुत अच्छा, वरना ये 17 साल से जो आपने बदअमनी
اور کرپشن سے صوبے کا برا حال کر دیا ہے۔ اب ہمیں راستہ دیں، ہم اپنا ملک سنبھالنا چاہتے ہیں۔ یہ پیارا پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا۔ اور دوسری بات بھی یہاں میں ایک اور کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے شیخ ادریس صاحب کو شہید کیا، شاید ان کی نظر میں ہوگا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر دب جائے گی، واللہ ایسا نہیں ہے۔ آج ایک ایک بچہ اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے عہد کر رہا ہے، اور پورا صوبہ نکلا ہے کہ انشاءاللہ باہر۔ یہ بتائیے گا کہ یہ قاتل کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں قاتل جو بھی ہیں، اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہمیں اختیار دے دے، پھر ہم بتا دیں گے کہ قاتل کون ہے۔ یہ کام ریاست کا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں جو قاتل نامعلوم ہوتا ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے۔ ریاست ہمیں اختیار دے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہاں سے قاتل آتے ہیں اور کیسے علماء کو۔ مرکزی حکومت کو دیں گے یا صوبائی حکومت کو؟ دونوں کو جی، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر نااہل ہے، اور دونوں سے ہمیں چھٹکارا چاہیے تھی۔ یہ آج ہمارے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ایک قرارداد بھی پیش کی گئی اس احتجاجی مظاہرے کے اندر۔ میں آپ کی وساطت سے دوبارہ وہ قرارداد پہنچا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبہ بھر میں بدامنی کی ذمہ دار حکومت فوراً استعفیٰ دے اور گھر جائے جی۔ ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت پہلے اور مرکزی حکومت بعد میں۔ اور دوسرا، ہم حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب کے قاتلوں کو مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور گرفتار کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ جو عبرت کا نشان ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پیغام دے رہے ہیں اس قرارداد کے ذریعے، اگر یہ قاتل گرفتار نہ ہوئے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم پشاور کا رخ کریں یا اسلام آباد کا، اور اپنے حقوق کے لیے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نااہل لوگوں کا